और देखिए, अब राज्यपाल ने ये कहा है कि 2 दिनों में कुछ फैसला आ सकता है। जब यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की तो राजभवन से यह आश्वासन मिला और उसके बाद अब 2 दिनों के भीतर ये जो सियासी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं झारखंड में, बहुत संभव है कि ये साफ हो जाए। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, 2 दिनों का वक्त और ये जो अनिश्चितता के बादल हैं, ये अब शायद 2 दिनों में ये खत्म हो जाए, ये बादल हट जाए, क्योंकि ये आश्वासन जिस तरह से राजभवन से की तरफ से यूपीए प्रतिनिधिमंडल को मिला है, तो एक अनिश्चितता जो अब तक चली आ रही है वो खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, कल जब यूपीए का डेलीगेशन जब राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है, तो आश्वासन जो मिला है कि 2 दिनों के अंदर में तमाम चीज़ों का निष्पादन होगा। तो अब आज देखेंगे तो कुल जो है आज 9वां दिन है और कहीं ना कहीं अभी भी मतलब एक असमंजस की स्थिति जरूर है। ये हम कह सकते हैं कि लगभग 8 दिनों का जब आप पूरा एक खाका निकालेंगे तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल जो है लगातार अपने माध्यम से राजभवन पे एक प्रेशर जरूर क्रिएट किया है और उसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत जो है राजभवन में यूपीए का डेलीगेशन गया हुआ था। तो मामला बड़ा ये पूरा राज्य असमंजस में है। पूरे राज्य को उम्मीदें हैं कि आखिर होगा क्या, लेकिन मुलाकात के बाद भी ये आश्वासन जरूर मिला है कि 2 दिनों के अंदर में या 2 दिनों के बाद तमाम चीज़ों का निष्पादन होगा। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें अभी भी वेट एंड वॉच में है। तो हमें लगता है कि इसको देखते हुए तो अलग अलग तरह की जो रणनीति यूपीए बनाकर आगे चल रहा है, तो ये पूरा प्रेशर जो है राजभवन की ओर बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि तमाम चीज़ों का निष्पादन हो। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे कल ये जरूर घोषणा की गई कि 1 दिन का जो है विशेष विधानसभा का सत्र आहूत होने जा रहा है। ये 5 सितंबर को होगा। तो वो भी तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं शक्ति परीक्षण को लेकर है और राज्य में कई तरह की जो समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा होने की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के मार्फत जो है नियमानुसार जो है ये विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई है। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं आरती, एक हम कह सकते हैं कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स आने वाले समय में रंग जरूर दिखाएगा। और पूरे राज्य में जो सियासी हलचल है, सियासी भूचाल है, तो उसमें हो सकता है पटाक्षेप होने की उम्मीद है। लेकिन क्या होगा, जजमेंट क्या होगा, ये अब तक मालूम नहीं है। लेकिन जजमेंट को यदि हम संभावना व्यक्त करते हैं, यदि अयोग्य साबित होंगे तो ऐसा में वो 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और यदि उसमें अवधि कोई समय निश्चित होगा कि 1 साल 2 साल, तो वैसे में कौन आने वाले समय में क्या होगा, ये यूपीए की रणनीति अपने तहत तमाम चीज़ें तय जरूर की गई हैं। और धीरे धीरे देखिए, हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कशन हम लोग इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे थे आरती, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि यूपीए का डेलीगेशन हो सकता है और राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगेगा। और देखिए अंततः वो चीज़ें जो है कल निकल कर आई हैं। तो तमाम चीज़ें रणनीति के तहत हो रही है और ये एक हम कह सकते हैं कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है यूपीए का, वो कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है। और आने वाले समय में अब देखना ये होगा कि 2 दिनों के अंदर में क्या होता है और क्या जजमेंट आता है, क्या फैसला आता है, उस पर फिर तमाम जो चीज़ें हैं वो आगे संचालित होंगी आरती। चलिए, तो अब 2 दिनों का और इंतजार है, देखना होगा कि 2 दिनों में क्या कुछ फैसला आता है और उसके बाद क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम बातचीत के लिए आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।